नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बजट 2025 को लेकर। जी हां दोस्तों, इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर जो बहुत बड़ी राहत मिली है, जिसका सभी को था इंतजार, वो बजट आ गया। वास्तव में इस बार गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स में छूट दिया है, हकीकत में बहुत बड़ा काम हुआ है। पहले कितना था? 7 लाख। अभी कितना कर दिया? 7 लाख से सीधा 12 लाख। तो अभी हम ये समझने वाले हैं कि 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, तो उसका कंडीशन क्या है, 12 लाख का कैलकुलेशन कैसे है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, जो भी इनकम टैक्स स्लैब है उसको भी हम बताने वाले हैं कि नया इनकम टैक्स स्लैब क्या है। मेन मुद्दा क्या है? जो 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है, सही बात है, बहुत बड़ी बात है। और वह कंडीशन क्या है, उस चीज को हम समझने वाले हैं। देखिए, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात, एकदम। इनकम टैक्स में सबसे बड़ी छूट ये है। 7 लाख से सीधा उछाल 12 लाख। पहले 7 लाख था, अब सीधा 12 लाख। अब ये 12 लाख किसके लिए है? और आप सुन रहे होंगे कि 12 लाख और 12,75,000। तो 12,75,000 पहले समझ लेते हैं। 12,75,000 किसको छूट है? जो सैलरी पर्सन है, सैलरी टैक्स पेयर है, जो सैलरी वाले पर्सन है, उनके लिए 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12,75,000 कैसे? 12 लाख तो नॉर्मल सभी के लिए छूट है, लेकिन सैलरी पर्सन वालों के लिए 12,75,000। 12 लाख प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 75,000। तो 12 लाख प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000। तो 12,75,000 किसके लिए? सैलरी टैक्स पेयर के लिए। मतलब जो सैलरी वाले हैं, इनके इनकम पर 12,75,000 तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स से बाहर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है तो आईटीआर ही ना फाइल किया जाए। आईटीआर तो हमें फाइल करना है, और आईटीआर फाइल करने से हमारा फायदा भी है। आईटीआर फाइल करना चाहिए, भले ही नील जा रही है, टैक्स ना भरना पड़े, लेकिन आईटीआर तो नील दिखाओ। हमारे एक सब्सक्राइबर का व्हाट्सअप आया मजाकिया अंदाज में, उसने बोला सर जी अब तो सब ऐसे ही इनकम टैक्स नील फाइल करते रहेंगे बैंक से लोन लेने के लिए। वो तो आगे की प्रोसेस है, लेकिन 12,75,000 तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ओके, किसके लिए? सैलरी टैक्स पर्सन के लिए। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 12 लाख, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ध्यान रखना, 12,75,000 सैलरी पर्सन, कोई इनकम टैक्स नहीं। और 12 लाख नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, 12 लाख तक की इनकम है, कोई टैक्स नहीं। अब हम समझते हैं, अगर आप 12,75,000 तक हो या 12 लाख तक हो, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर आपका 12,01,000 हो गया, 12 लाख क्रॉस कर गए, या 12,75,001 रुपया हो गया, 12,75,000 क्रॉस कर दिए, तो फिर आप ये इस बस से नीचे आइए और दूसरी बस में। कहा? ये जो न्यू टैक्स स्लैब है, इसमें आप आ जाइए। न्यू टैक्स स्लैब क्या है? जीरो इनकम से 4 लाख तक की इनकम पर जीरो रेट, जीरो से लेकर 4 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स। अब 4,01,000 से लेकर 8 लाख तक का 5% टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स स्लैब। ये चीज देखना, 8,01,000 से लेकर 12 लाख तक 10%, और 12,01,000 से लेकर 16 लाख तक 15%, 16,01,000 से लेकर 20 लाख तक का 20%, 20,01,000 से लेकर 24 लाख तक का 25%, और 24 लाख से ज्यादा पे 30%। ओके, और एक चीज में और नई आई है, अब आप एक साथ 4 साल की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाओगे। एक साथ है, अब 4 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल एक साथ में कर पाओगे। ओके, अब यहां पर एक सवाल आ सकता है कि अभी हमने ऊपर बहुत ही हाईलाइट करके बताया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं, 12 लाख तक इनकम वालों को कुछ भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन इस स्लैब में हम देख रहे हैं कि 12,01,000 से लेके यहाँ 12 लाख तक, यहाँ देखिए 12 लाख तक की इनकम पर 10%, और वहां हम बता रहे हैं कि 12 लाख पे जो है कोई टैक्स नहीं है। ये एक टेक्निकल सवाल हो सकता है। इसका मतलब क्या है? देखिए,
आपको इनकम टैक्स में क्या मिलता है? आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है 87A के अंदर, समझना, 87A के अंदर आपको रिबेट मिलता है और उस रिबेट को बढ़ा दिया जाएगा, उस रिबेट का अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे आपकी 12 लाख तक की इनकम इनकम टैक्स दायरे से बाहर हो जाएगी, समझना। अभी ऊपर हमने देखा 12 लाख तक का कोई इनकम टैक्स नहीं, और यहां फिर आया है 8 लाख 1 से 12 लाख तक का इनकम के 10%। तो यही रिबेट की वजह से जो आपका 87A के अंदर जो रिबेट होगा उसको एडजस्ट करने के बाद आपकी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए सीधा सीधा सा मतलब समझ लो कि अगर नॉर्मल टैक्स पेयर है तो 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, सैलरीड पर्सन हो 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर जैसे ही आप नॉर्मल टैक्स पेयर में हो 12 लाख 1 रुपया हो गया, 12 लाख क्रॉस कर दिया, फिर आपका कैलकुलेशन ये जो न्यू टैक्स स्लैब है इसके अंदर आप आ जाओगे, फिर इसका कैलकुलेशन आपको इस टैक्स स्लैब के हिसाब से करना पड़ेगा। तो अभी तो कुछ खास ज्यादा नहीं है, ये आपके सामने एक न्यू टैक्स स्लैब का चार्ट दिखा, और जो 12 लाख तक की इनकम नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए फ्री है, सैलरी पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12,75,000 तक का टैक्स फ्री है। ओके, यहां तक की बात सही है। अब आगे हम अभी जो मेन मुद्दा हमारा टीसीएस का है, चर्चा चल रही कि टीसीएस खत्म हो जाएगा, टीडीएस कौन सा टीडीएस खत्म हुआ, अब उन सब चीजों पर डिटेल में पूरा वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। और वास्तव में मैं भी यही चाह रहा हूं कि टीसीएस का जो ये टीसीएस वाला पंगा है, टीसीएस खत्म हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी खत्म होगा कि नहीं होगा, हुआ या नहीं हुआ क्या है, उसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीसीएस, टीडीएस और हमारे लिए नया क्या है, जीएसटी में नया क्या है, सब कुछ। तो इस छोटी सी वीडियो में बस यही जो अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, सबकी जुबान पे है कि इस बार गवर्नमेंट ने वास्तव में दिल दिखाया है और 12 लाख तक की छूट दे दिया, जो 7 लाख से सीधा 12 लाख का छलांग लगाया। दोस्तों बस इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।